Over 100 people, including 14 policemen, have been killed. A lot of these deaths could be attributed to targeting of Hindu communities. शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई है। Looting the Prime Minister's residence. We have decided to form an interim government. डिक्टेटर कितना भी मंजा हुआ, वेल कनेक्टेड या पावरफुल क्यों ना हो, इसका अंत दो तरीकों से आता है। या तो अवाम इसे पकड़कर फांसी पे लटका देती है या फिर इतना खुशकिस्मत होता है कि मुल्क से भागने का मौका मिल जाता है। शेख हसीना दूसरी कैटेगरी में आती हैं। 15 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास में एक तारीखी दिन रहेगा। इनके ऑफिशियल डिपेंडेंस से निकलने के बाद प्रोफेसर ने वहां धावा बोल दिया था। इनका आलीशान घर को लूट लिया और वहां खाना भी खाया, यहाँ तक कि इनके फादर को भी न छोड़ा गया। बांग्लादेश के फाउंडर फादर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर भी लोगों ने अपना गुस्सा निकाला। फ़िलहाल बांग्लादेश आर्मी ने एक गवर्नमेंट बनाने का इरादा कर लिया है। अमन बहाल करने की कोशिश हो रही थी। लोगों में उम्मीद है कि बांग्लादेश को एक बार फिर से एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई है। लेकिन मुश्किलात भी इतनी बड़ी हैं। सवाल ये है, बांग्लादेश में क्या फिर से डेमोक्रेसी बहाल हो जाएगी या फिर फंडामेंटल फोर्सेस का दबदबा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलने एक रंजे हुए डिक्टेटर को क्यों कुर्सी छोड़नी पड़ी और क्यों बांग्लादेश स्टूडेंट ने फिर से साबित कर दिया, तानाशाह चाहे दुनिया में कहीं भी हो, स्टूडेंट से आखिर वो इतना क्यों डरते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर एक बार कुछ ठान लेते हैं तो इनके सामने चलती किसी की भी नहीं है। शेख हसीना की उल्टी गिनती शुरू होती है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जो शुरुआत हुई थी एक स्टूपिड कोटा सिस्टम के खिलाफ। कोटा सिस्टम शेख हसीना ने री इंट्रोड्यूस किया, जिसको पहले ही 2018 में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया गया। 14 अगस्त को आप बोल सकते हैं कि शेख हसीना के फाइनल आवर शुरू हो गए। हुआ यूँ कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने कहा कि भाई हम तो रैली करेंगे, लेकिन हसीना ने अपने साथियों को कहा कि ये जो रैली कर रहे हैं इनके खिलाफ अब आप भी सड़क पर आ जाओ। आर्मी ने ये साबित कर दिया कि वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के साथ हैं, तो फिर शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा और बांग्लादेश से भागना पड़ा। अब इंडिया इस फिक्र में था कि चूँकि शेख हसीना इनके हक में थी और इंडिया को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि इंडिया अब इसके लिए परेशान है कि किस तरह का पॉलिटिकल गवर्नमेंट सामने आएगी जो इनके हक में और जिससे इंडिया को फ़ायदा होगा। जबकि बीएनपी के होते हुए ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बीएनपी चाइना और पाकिस्तान के हक में है। बीएनपी हर मामले में इंडिया के साथ काफ़ी नाखुशगवार रही है। इधर शेख हसीना के बेटे इस सारे वाक़े को मज़हब का रंग देने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोगों में गम और गुस्सा बढ़े और मुल्क के हालात बदतर हो सकें, जिसकी वजह से आर्मी चीफ सामने आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि अब प्रोटेस्ट को रोका जाए और जो जो इसमें हलाक हुए हैं उनके ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। इस सारे वाक़े में आर्मी ने भी एक अहम किरदार अदा किया। आर्मी ने पूरा सपोर्ट स्टूडेंट मार्च को दिया, जिसकी वजह से आखिरकार शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा और बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा। इस सारे वाक़े से पता चलता है कि आर्मी ने पूरा साथ आवाम का दिया और स्टूडेंट को अपना हक इस्तेमाल करने दिया, और आर्मी ने कहा कि हम स्टूडेंट पर गोली नहीं चलाएंगे और ना ही उन्हें टेररिस्ट बोलेंगे। बांग्लादेश की आवाम खुश हो गई कि डेमोक्रेसी जीत गई और एक डिक्टेटर नाकामयाब हुई। आखिरकार शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा। जाते जाते वो एक स्पीच रिकॉर्ड कराना चाहती थी, लेकिन इसका भी मौका उन्हें नहीं दिया गया। वो सिर्फ इस्तीफ़ा देके वलायत जा सकी। अगस्त 4 100 से ज़्यादा लोग पुलिस क्रैकडाउन में मारे गए। ज़्यादती की वजह से शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दिया और मुल्क से फ़रार हो गई। इन सब की वजह से माइनॉरिटीज़ ने 205 हमले बर्दाश्त किए शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरने के बाद, और बहुत से
स्टूडेंट को टॉर्चर किया गया और लीडर्स को प्रेशराइज किया गया। आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा ने प्रोटेस्टर्स को घरों को वापस जाने और जो हलाक हुए हैं उनके ज़िम्मेदारों को सज़ा दिलाने का वादा किया है। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में आगे कौन राज करेगा? क्या बांग्लादेश को फिर से एक मिलिट्री रूल मिलेगा या अनइलेक्टेड रूल मिलेगा, या मैनेज इलेक्शन फिर से होगा, या समथिंग ट्रूली डेमोक्रेटिक रूल मिलेगा? और चेंज शुरू होता है आज से। याद रहे, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस बांग्लादेश में वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएंगी या फिर ये स्टूडेंट अल्टरनेटिव फोर्स बन के सामने आएंगी। उम्मीद है कि ये स्टूडेंट इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बने, क्योंकि 40% बांग्लादेशी सिटीज़न जो कि 15 से 25 साल की उम्र के बीच में हैं, वो ना आज एम्प्लॉयड हैं और ना ही वो एजुकेशन में हैं। बांग्लादेशी यूथ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि इस वक्त की ज़रूरत है कि बांग्लादेश ना सिर्फ एक फंडामेंटलिज्म या डिक्टेटरशिप में पड़े, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फोर्स होकर आगे बढ़े। क्योंकि ये स्टूडेंट ही हैं जिनको अगर इन्वॉल्व किया जाए तो ये बांग्लादेश के लिए एक पॉजिटिव स्टेप होगा, क्योंकि स्टूडेंट ही हैं जो बांग्लादेश को आगे लेके जाएंगे। अभी बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ है, अभी फ़ाइट बाकी है, अभी रेवोल्यूशन हुआ नहीं है। उसे आज़ाद और डेमोक्रेटिक बनाने के लिए काफ़ी फ़ाइट बाकी है।